एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में। ओके, कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, करेक्ट। तो आपके पास टू स्फीयर्स हैं और उनके वॉल्यूम्स का रेशियो दिया होता है। वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करें बच्चों, यहाँ पे टू स्फीयर्स बनाते हैं हम इस तरीके से, ये फर्स्ट वाला है और ये आपका सेकंड वाला स्फीयर है, करेक्ट। इनके जो वॉल्यूम का रेशियो है, ठीक है, मान लो फर्स्ट वाले स्फीयर का रेडियस है कितना, स्मॉल आर, चलो ठीक, और जो छोटा वाला, नहीं कैपिटल आर कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर है, और जो छोटा वाला स्फीयर है उसका रेडियस है स्मॉल आर, करेक्ट। ये हो गया। अब इसका जो वॉल्यूम है मान लो वो है क्या, V1, और इसका जो वॉल्यूम है वो मान लो क्या है, V2 है, करेक्ट। नाउ V1 की वैल्यू निकालिए। V1 इज इक्वल्स टू, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो 4/3 पाई आर का क्यूब, यानी कि कैपिटल आर का क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम किसका, जो बड़ा वाला स्फीयर है, ठीक। इसी तरीके से छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकालिए, क्या हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। ये लीजिए, दोनों के वॉल्यूम हमने निकाल लिए। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने हमसे बोला है क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां पे करते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो इन्होंने बोला है हमसे कि द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:25, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड जब हमने किया तो जो रेशियो आया है वो कितना आया है, 64:27। ये कुछ ऐसा आया है, ओके, करेक्ट। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, V1:V2, V1:V2 इज इक्वल टू 64:27। अब देखो कुछ बच्चे मेरे को ये पूछेंगे, सर आपको कैसे पता चला कि फर्स्ट वाला स्फीयर ही बड़ा है, छोटा वाला सेकंड वाला छोटा है। देखो मेरे को पता ऐसे चला, बात समझो, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये V1:V2 इज इक्वल्स टू, इन्होंने 64:27 दिया है, 64:27। अब आप चेक करो 64:27 का मतलब क्या है, ये 64:27 ये क्या है बताइए। हाँ, ये अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ये सुनो, बात समझो। देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। थोड़ा मैं आपको फील देता हूँ कैसे पता चला मुझे कि फर्स्ट वाला स्फीयर जो है बड़ा होगा। ओके, तो 64 डिवाइडेड बाय 27 अगर मैं कर रहा हूँ तो अप्रॉक्स में मेरे पास कितना आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 2.37 अप्रॉक्स में आ रहा है, ठीक है। बात समझो। देखो इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब ये है कि V1:V2 लगभग कितना आ रहा है, 2.37 आ रहा है। बात समझिएगा जरा, इसका क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैंने कैसे सोचा कि ये वाला स्फीयर फर्स्ट वाला बड़ा होगा। कैसे सोचा, इसको इससे डिवाइड लगाओ, 2.36 आएगा, करेक्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे 2.37 आएगा, फिर V2 को उधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। सो V1 इज इक्वल्स टू 2.37 इंटू V2। ये देखिए अब समझ में आया, यानी कि जो फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम है वो 2.37 टाइम्स है V2 के, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा है। फर्स्ट वाले स्फीयर का वॉल्यूम सेकंड वाले से 2 गुने से भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला स्फीयर बड़ा ही तो होगा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक समझो, शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चों, अगर आपको V1:V2 में न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। यहां पे हमेशा 1 से बड़ा आंसर आएगा, करेक्ट, और V1 V2 से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, V1 V2 से ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का रिवर्स दिया होता हमें बोलता V1:V2, मान लीजिए हमें दिया होता V1:V2 27:64 दिया होता, तो देखो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, 27/64 1 से छोटा आएगा बच्चों, चेक कर लीजिए, 1 से छोटा आएगा, यानी कि जो भी आ रहा है ये 1 से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, V1 V2 से छोटा हो जाता है, V1 इज लेस देन व्हाट, V2। ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिएगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो V1 इज ग्रेटर देन V2, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो V1 इज लेस देन V2। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आइए हम चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो V1:V2 64:27 दिया हुआ है और इसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ओके, मान लो बच्चों फर्स्ट वाले स्फीयर का जो सरफेस एरिया वो S1 है, करेक्ट, और सेकंड वाले स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है, S2 है। नाउ ध्यान दें, अगर मैं बोलूंगा भाई S1 निकालो तो आप बोलोगे सर 4πr², ये सुनो, और कैपिटल R रखेंगे यहाँ। भाई फर्स्ट वाले स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr², और सेकंड वाले का भी क्या होगा, 4πr², लेकिन सेकंड वाले स्फीयर में हम रेडियस कितना रखेंगे, स्मॉल r। तो सेकंड वाले स्फीयर का सरफेस एरिया S2 कितना हो जाएगा, 4π स्मॉल r का स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। अब देखो प्रॉब्लम ये है बच्चों कि अगर मैं सरफेस एरिया का रेशियो निकालने चलूं, S1:S2 निकालने चलूं तो 4π से 4π कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूं बच्चों। अगर मैं S1:S2 निकालूं,
ये S1 लिखा और यहाँ पे S2 लिखा। इसका अगर मैं रेशियो निकालने चलूँ तो S1 का जो वैल्यू है वो कितना है 4 पाई आर स्क्वायर और S2 का वैल्यू कितना है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा r अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू r अपॉन r का होल स्क्वायर। ये क्या लिख दिया सर आपने? सुनो बच्चों, ये मैंने क्या लिख दिया, हमने पढ़ा हुआ है क्या कि जब भी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि अगर कभी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर इसको मिलेगा करेक्ट, ए को भी बी को भी। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने देखो यहाँ पर कैपिटल आर का स्क्वायर, यहाँ स्मॉल आर का स्क्वायर, तो इसको आर बाय आर का होल स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब बात यहाँ पर ये फंस रही है बच्चों कि आपको r अपॉन आर चाहिए किसी तरीके से। अगर आपको r अपॉन आर मिल गया, बात समझो, ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे बना दी है, ठीक है ना। अगर आपको r बाय आर मिल गया, समझिए जरा, अगर आपको क्या मिल गया, r बाय आर का वैल्यू अगर आपको मिल गया तो बात आपकी बन जाएगी। जितना भी r बाय आर होगा, कैपिटल R बाय स्मॉल आर, वो लाके आप यहाँ पर रख देना और उसका स्क्वायर कर देना, S1 और S2 का रेशियो आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्फीयर का जो सरफेस एरिया उसका रेशियो सेकंड वाले के साथ आ जाएगा। करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि r बाय आर कहां से निकालें, तो उसके लिए आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दी हुई है बच्चों। V1 इस टू V2 कितना है 64 इस टू 27। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? V1 इस टू V2 इज इक्वल्स टू 64 इस टू 27। नाउ स्टूडेंट्स, करना कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा। V1 कितना है उसका वैल्यू रख दो, यहां से आ जाओ। V1 कितना है, फर्स्ट का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई और कैपिटल R का क्यूब, ये V1 हो गया। और V2 कितना है बच्चों? V2 कितना है? V2 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R का क्यूब। भाई स्फीयर का वॉल्यूम तो याद है ना आपको, 4/3 पाई R क्यूब। ओके, सो यहाँ पे स्मॉल r का क्यूब, यहाँ कैपिटल R का क्यूब। ऐसा करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, V1 की जगह आप क्या रखोगे 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। ओके, और V2 की जगह आप क्या रखोगे, ये रखा हमने V1 और नीचे रखना है हमें क्या V2। ओके, V2 की जगह आप क्या रखोगे, V2 की जगह आप रखोगे 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। करेक्ट, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 64/27। ओके, नाउ 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर हमारे पास आ गया है r क्यूब अपॉन r क्यूब इज इक्वल्स टू 64/27। यहाँ तक आ गया। अब देखो बच्चों, r क्यूब अपॉन r क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें प्लीज। देखिए, r क्यूब अपॉन r क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r बाय r का होल क्यूब। ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ठीक है ना। कौन से रूल से? हमें पता है a बाय b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब बाय b क्यूब। तो इस चीज को हमने ऐसे भी लिख दिया, क्योंकि ये पावर r को मिलेगा और नीचे वाले r को भी मिल जाएगा, तो ये वापस r क्यूब बाय r क्यूब हो जाएगा। करेक्ट। सो इसको हमने r बाय r का क्यूब लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में तो कहाँ पे करूँ मैं, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। इसमें से अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो आपको या नोट करना हो तो प्लीज नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब आइए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। चलिए, सो इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ध्यान दें स्टूडेंट्स, r क्यूब अपॉन r क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हो, r बाय स्मॉल r का होल क्यूब। ओके, कुछ ऐसा हमने यहां पर कर दिया। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 27 किसका होता है, 3 का, ठीक है ना। तो देखो यहीं पे मैं आपको दिखाता हूं, 64 का आप क्या लिखोगे, 4 का क्यूब। भाई 4 × 4 × 4 64 होता है। 27 को क्या लिखोगे, 3 का क्यूब। 3 × 3 × 3 क्या होता है, 27 होता है। करेक्ट। अब 4 क्यूब अपॉन 3 क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 4/3 का होल क्यूब। ओके, सो इसको हमने लिखा 4/3 का होल क्यूब। करेक्ट, यहां तक आ गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब हम यहां से क्यूब हटाएंगे तो यहां पर क्या लगाएंगे, इसकी होल पावर 1/3 हो जाएगा। बात समझो। देखो बच्चों, अगर कहीं पर x क्यूब इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, 2 का क्यूब, तो जब ये क्यूब हटाते हो उधर क्यूब रूट लेते हो, तो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है हमने क्या कि 2 का क्यूब और इसकी होल पावर क्या करेंगे, ये जो नंबर है ये 1 में चला जाता है इस तरीके से, ठीक। और दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक। यानी कि 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल और 2 की पावर 1, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, सो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, r अपॉन r, और ये वाला जब क्यूब हटाएंगे यहां से तो उधर जाके क्यूब रूट लगेगा। क्यूब रूट का मतलब है 4/3 की पावर, ध्यान दें स्टूडेंट्स प्लीज, ये वाली पावर तो 3 और यहां से 3 हटेगा तो उधर लगेगा क्या, होल पावर 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से r बाय स्मॉल r इज इक्वल्स टू 4/3 और ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 3 × 1/3, 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, r बाय r इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4/3
की पावर 1 और किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो वो नंबर ऐसे ही हम लिख देते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा 4/3 आ गया। करेक्ट। सो r/r का बच्चों वैल्यू आ गया 4/3। यही मैं आपसे बोल रहा था क्या कि अगर आप r/r निकाल लो तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना के रखी है, इसमें हम क्या करेंगे r/r की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लें फटाफट, वीडियो पॉज करके। कर लिया? चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, आ जाइए जरा यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। नाउ एक इक्वेशन हमने बना के रखी है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो उस इक्वेशन नंबर 1 में क्या था हमारे पास, यहाँ पर देखिए S1/S2। करेक्ट। सो S1/S2 इज इक्वल्स टू कितना था, r/r का होल स्क्वायर। ओके, अब कुछ नहीं करना है, S1/S2 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, r/r की जगह 4/3 रखोगे। करेक्ट। सो ये r/r की जगह हमने क्या किया, 4/3 रखा, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, सो यहां पे हम स्क्वायर भी लगाएंगे। करेक्ट। सो यहां से क्या आ जाएगा, S1/S2 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये स्क्वायर 4 को भी मिलेगा, 3 को भी, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज टू सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 16:9। सो 16:9 इज योर फाइनल आंसर। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर है, दोनों के सरफेस एरिया में 16:9 का रेशियो है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।